एक गांव में कविता नाम की लड़की रहती थी, जो कि उसके घर में टॉयलेट की बहुत बड़ी समस्या थी, तो प्रतिदिन बाहर जाया करती थी। इसी प्रकार वो एक दिन अपने घर से टॉयलेट के लिए निकल जाती है। जिस गांव में घर में टॉयलेट न होने के कारण उसको रोज़ बाहर बाथरूम टॉयलेट करने जाना पड़ता था, वो एक दिन झाड़ियों के पीछे बैठ जाती है और वहाँ से वापस आती है। फिर रास्ते में उसकी माँ मिल जाती है। वो बोलती है, बेटी कहाँ जा रही हो? लाओ डिब्बा दो मुझे भी जाना है। तो बेटी बोलती है, हाँ माँ, लो अब तुम भी चले जाओ, मैं जाती हूँ घर, क्योंकि बाबू को काम पे जाना है, उनको टिफ़िन भी देना है। हाँ तुम चली जाओ। बेटी वहाँ से घर चली जाती है और जाने के बाद वो अपने बापू बोलते हैं, हेलो बेटी, लाओ मुझे टिफ़िन दे दो, मुझे देर हो रही है, काम पे जाना है। हाँ बापू, मैं लाती हूँ। तुरंत बेटी जाती है और बापू के लिए टिफ़िन लेके आ जाती है। इसी प्रकार बापू उसके जल्दी से उठते हैं और काम के लिए चल देते हैं। बोलते हैं, हाँ अब तो मुझे काम पे जाना है। इसी तरह बापू वहाँ से काम पे चल देते हैं और अचानक कविता की शादी हो जाती है और उसके हस्बैंड उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन कविता को एक समस्या बहुत थी, क्योंकि उसको टॉयलेट घर में नहीं होती थी, उसकी पोटी बाहर जाना पड़ता था। इस चीज़ की उसको बड़ी समस्या थी। और उसके सास और उसका पति उसको बहुत प्रेम करता था। पति के लिए चाय नाश्ता लेके आ जाती है और कहती है, लो चाय। अच्छा माँ जी, अब तुम लोग नाश्ता और बातें करो, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। और विक्रम वहाँ से चला जाता है ऑफिस के लिए और दोनों सास और बहू आपस में बातें करती है। फिर बहू बोलती है, माँ जी मैं जाके नहा लेती हूँ जल्दी से। फिर बहू चल देती है स्नान करने के लिए और वहाँ पे उसको पोटी लगने लगती है और इंग्लिश पोटी पे बैठती है, जो कि उसको पोटी वहाँ पे नहीं होती है। वो बहुत देर तक परेशान होती, मुझे पोटी नहीं हो रही है, अब मैं क्या करूं? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, इस पे तो मेरे पोटी नहीं हो रही, मैं वहाँ पे खुले में जाती थी। इसी तरह बहुत बहू परेशान हुई और वापस वहाँ से बाहर निकल आती है। विक्रम बोलता है, अच्छा लाओ मुझे ऑफिस जाना है, मुझे जल्दी सामान दे दो, मुझे ऑफिस जाना है। वो अपना बैग लेता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। और कविता फिर परेशान होती रहती है, क्योंकि उसको तो पोटी होती ही नहीं थी। वो पोटी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी। इसी तरह कविता फिर बोलती है, अब मैं क्या करूं? मुझे तो पोटी नहीं हो रही है, अब मैं क्या करूं? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। उसकी सहेली बोलती है, देखो तुम चिंता मत करो, मैं शाम को कुछ बातें करती हूँ और देखती हूँ, डॉक्टर को दिखाने चलेंगे। इसी तरह वो घर से बाहर आ जाती है खुले में। सोचती है कि चलो आज तो हम खुले में पोटी करने चलते हैं और वहाँ तो ठीक हो जाएगा। लेकिन उसको खुले में कहीं जगह नहीं मिलती। वो घर से बहुत दूर निकल जाती है, फिर भी उसको कहीं भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था और कविता को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? मेरे पेट में तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और इसी तरह वो लोग चलते चलते एक स्विमिंग पूल के पास में आ जाती है। जिस स्विमिंग पूल के पास में खूब सारे बच्चे नहा रहे थे। कविता को ये पता ही नहीं था कि ये स्विमिंग पूल है कि तालाब है। कविता वहाँ पे उसी तालाब में
सोचती है इसमें हम अगर पोटी कर लेंगे तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। और कविता उसी तालाब में हल जाती है और पोटी कर लेती है। लेकिन पोटी करने के बाद उसी तालाब में वो लोग सोचती हैं ये कौन आ गई यहाँ पे, क्योंकि उसको तो पहली बार यहाँ पे सब लोग देखे थे। और इसी तरह वो उसी में तालाब में पोटी कर लेती है और जैसे ही पोटी करती है वो पोटी बाहर आ जाती है, तालाब के ऊपर दिखाई देता है। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और सब लोग बोलते हैं भागो यहाँ से, ये बहुत गंदी है, इसने ये क्या कर दिया। और कविता को बहुत ज़्यादा शर्म महसूस होता है। वो वहाँ से निकल के घर पे आ जाती है और अपने पति को कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो सोचती है कि कैसे बताऊँ, उसको बहुत ज़्यादा शर्म आती है। इसी तरह वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसका पति पूछता है क्या हुआ, कोई बात है, चलो मैं डॉक्टर को दिखा के लाता हूँ। इसी तरह उसके पति ने कविता को ले जाकर डॉक्टर को दिखाने के लिए बोलता है और डॉक्टर बोलता है इसकी कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए अपने घर में देसी बाथरूम बनवा दीजिए, क्योंकि ये उस पर बाथरूम नहीं करती। आज तो 3 दिन से इसने बाथरूम नहीं किया है, लेट्रिन नहीं किया, इसीलिए इसको दिक्कत है। उसके पति ने घर पे उसके लिए बढ़िया व्यवस्था कर देते हैं। तो दोस्तों, किसी को अगर कोई चीज़ से दिक्कत हो तो वो काम कर देना चाहिए।